Hello friends, today we are going to discuss about respiratory system. Before discussing our system, we will discuss some important points. जैसे कि सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इज डन बाय द हीमोग्लोबिन। कौन सी गैसेस की बात यहाँ पे है? हम यहाँ पे मेनली दो गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी दो गैसेस? O2 एंड CO2 के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन जो होता है वो वेरियस गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। किसके थ्रू? जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैरी करता है हमारा O2 को, और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा कैरी करता है CO2 को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। ये हम फॉर्मेशन किसकी बात कर रहे हैं? एनाटॉमिकली की, नॉट फिजियोलॉजिकली। ठीक है। फिजियोलॉजिकली का मतलब क्या होगा कि फंक्शन कब करना स्टार्ट करेगा, हम उस चीज के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एनाटॉमी के बारे में कि ये ऑर्गन जो है वो कंप्लीटली कब डेवलप होगा, कब बनेगा। तो ये स्टार्ट हो जाता है बनना 3 to 4 वीक पर। कब? इंट्रा यूटराइन लाइफ के अंदर। इंट्रा यूटराइन लाइफ का मतलब क्या होता है? व्हेन द बेबी इज इन द मदर्स वॉम्ब एंड एट 28 वीक। और कब एंड होगा? 28 वीक पे ये एंड हो जाता है। ठीक है कि यानी कि 28 वीक पे कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम बात करें कि फिजियोलॉजिकली ये कब फंक्शन करना स्टार्ट करेगा, तो ये फिजियोलॉजिकली स्टार्ट होगा एट द टाइम ऑफ बर्थ। कब होगा? एट द टाइम ऑफ बर्थ, व्हेन बेबी फर्स्ट क्राई, तब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फंक्शन करना स्टार्ट होगा। उसके बाद आता है हमारा कि जो फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो मेन कौन सा होता है कि intake of O2 and output of CO2। अगला पॉइंट है हमारा कि जो हमारी एल्वेलाई होती है वो नॉर्मली एडल्ट के अंदर 300 मिलियंस होती हैं। कितनी होती है? 300 मिलियंस होती हैं। लेकिन जो हमारा चाइल्ड होता है 5 to 6 ईयर एज के अंदर, वहां पे ये जो होती है हमारी 1/6 यानी कि 15% एल्वेलाई जो होती है वही मेच्योर होती है। ठीक है, बाकी सारी इमेच्योर होती हैं। इसीलिए जो रेस्पिरेटरी डिजीज होने के चांसेस जो है वो 5 to 6 ईयर की एज में ज्यादा होते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि जो ओल्डर एज के पीपल होते हैं यानी कि अबव 60 ईयर के, उनकी जो लंग्स की कैपेसिटी होती है वो कैसी हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए जो अबव 60 ईयर की एज के पीपल होते हैं उनको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहला फंक्शन हमने प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो होता है रेस्पिरेशन, जो हमने पहले ऊपर देख चुके हैं हम कि इनटेक होगा O2 का और आउटपुट होगा CO2 का। ठीक है, ये होता है हमारा मेन फंक्शन किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसके बाद आता है हमारा सेंस ऑफ स्मेल। कौन कराता है हमारा सेंस ऑफ स्मेल? ऑल्फैक्टरी नर्व। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एंड पार्ट पे प्रेजेंट होती है। किसके? नोज के। ठीक है। अगला आता है हमारा साउंड प्रोडक्शन। कौन कराता है साउंड प्रोडक्शन? फेरिंग्स हमारे साउंड को प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। अगला आता है टेम्परेचर रेगुलेशन विच मीन्स मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। ठीक है। अगला आता है हमारा डिफेंस। डिफेंस के अंदर आता है हमारा डिफेंस प्रोटीन, जिसको हम एंटी माइक्रोबियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल भी बोलते हैं। ठीक है। अगला आता है हमारा सेकंड आएगा हमारा कि मास्ट सेल। वी कैन सी दैट मास्ट सेल क्या करेंगे? हिपैरिन सिक्रीट करेंगे, जो एंटी हिस्टामिन या हिस्टामिन रिलीज करने का क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्कैवेंजर सेल्स, और वी कैन सी दैट मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये आते हैं हमारे डिफेंस के अंदर। और एक और आता है इसके अंदर, क्या होता है हमारा? टॉन्सिल्स। ये सारे क्या करते हैं? डिफेंस का काम करते हैं। डिफेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है तो ये उन चीजों को ट्रैप कर लेते हैं और आगे बढ़ने नहीं देते हैं। नेक्स्ट इज वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस के अंदर हमारी दो चीजें आती हैं। एक होता है हमारा इनसेंसिबल गेन और दूसरा होता है हमारा इनसेंसिबल लॉस। व्हाट डू यू मीन बाय इनसेंसिबल?
इनसेंसिबल का मतलब क्या होता है? इनसेंसिबल का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो मेजर नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं हम इनसेंसिबल। इन दो चीजें होती है इसके अंदर, एक इनसेंसिबल गेन और एक होता है इनसेंसिबल लॉस। इनसेंसिबल जो गेन होता है वो हमारा 100 to 200 ml होता है, और जो हमारा इनसेंसिबल लॉस होता है उसके अंदर भी दो चीजें होती है, एक होता है स्किन और एक होता है लंग्स। स्किन के थ्रू जो हमारा 400 to 600 होता है लॉस, और लंग्स के थ्रू हमारा 600 to 800 ml लॉस होता है। अगर हम यहाँ पे नेट लॉस की बात करें, नेट लॉस की बात करें, नेट लॉस हम कैसे निकालेंगे? लॉस माइनस गेन। लॉस कितना हुआ? ये 400 और ये 600, टोटल कितना हो गया? 1000। यहाँ से अगर हम मिनिमम वैल्यू ले 100 और मैक्सिमम वैल्यू ले 200 तो कितना हो गया? 900 to 800, 800 to 900 हो गया। ये होता है हमारा नेट इनसेंसिबल लॉस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सिक्रीशन ऑफ एसी। एसीई का काम क्या होता है कि ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है, जो क्या करता है हमारे वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और हमारे बीपी को इंक्रीज कर देता है। अगला है मास्टर सेल रिलीज हेपारिन। हेपारिन एक एंटीकोएगुलेंट होता है, एवरीवन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि हम जो हमारा नोज होता है, जहां से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है, वहां से ड्रग्स का भी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन एक प्रोसेस होता है जिसको हम वो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसका एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं कौन कौन से सिस्टम्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। हमारा फर्स्ट होता है नेजल कैविटी, वेस्टिब्यूल्स ऑफ नोज, ऑरल कैविटी। ये जैसे जैसे हम पार्ट्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एनाटॉमी इनके देखते जाएंगे। आगे अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एनाटॉमी के बारे में। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो दो, अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी और अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, एनाटॉमी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। फर्स्ट वन इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। कौन सा होता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसके अंदर हमारा अपर एयरवे आता है, जो हमारे जिसके अंदर हमारे इंक्लूडेड होते हैं हमारा नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ठीक है, अगर हमारा कोई भी इन्फेक्शन होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का तो हम उसको क्या बोलते हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर हम बोले तो कहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है? हमारे नोज के अंदर, फेरिंग्स के अंदर और लैरिंग्स के अंदर। अगर इन तीनों पार्ट्स के अंदर कोई भी इन्फेक्शन या इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट अगर आता है और वहां पे इन्फेक्शन कॉज करता है तो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें तो कौन सा होगा? स्नीजिंग। हमें छींक आती है तो कब आती है? कोई भी इरिटेटिंग कॉजिंग एजेंट जो हमारा नोज, फेरिंग्स या लैरिंग्स में आ जाता है तब हमें स्नीजिंग होता है। ठीक है, अगला आता है हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसको हम क्या बोलते हैं? LRTI, यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसके अंदर हमारे क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं? नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स हमारे कहाँ पे इंक्लूडेड थे? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हमारे कौन कौन से इंक्लूडेड होंगे? हमारे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई डक्ट, एल्वेलाई सेक एंड एल्वेलाई। अगर यहाँ इन पार्ट्स के अंदर, किसके अंदर? ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और वेरियस पार्ट्स के अंदर अगर कोई भी इंफेक्शन आता है, इंफेक्शन कॉज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? LRTI, यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। यहाँ के अगर हम प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स की बात करें तो कफिंग होता है, खांसी आती है। ठीक है, क्या होता है? खांसी आती है। ठीक है, आगे आता है अकॉर्डिंग टू, ये हमने पढ़े अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी। ठीक है, इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिकली। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग का मतलब अपने आप में क्या होता है? कंडक्ट करना, किसी चीज को पकड़ करना। ठीक है, यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? एयर की, यानी कि रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारा क्या कंडक्ट करेगा? एयर कंडक्ट करेगा। द पार्ट ऑफ द एयरवे, एयरवे का वो पार्ट विच यूज ओनली द मूवमेंट ऑफ एयर, जो एयर के सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ये आगे हमारा गैशियस एक्सचेंज में इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? डेड स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेड स्पेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डेड स्पेस? डेड स्पेस का मतलब क्या होता है? मरा हुआ स्पेस। यहाँ पे मरे हुए स्पेस का मतलब क्या होगा भाई? वो है ही नहीं।
ऐसा नहीं है, वो है, लेकिन वो गैशियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि वो गैशियस को एक्सचेंज करता है। अब यहाँ पे तो गैशियस एक्सचेंज हो नहीं रहा, यहाँ पे तो सिर्फ कंडक्ट हो रहा है, इसीलिए उसको कंडक्टिंग जोन या फिर डेड स्पेस का नाम दिया जाता है। इसके अंदर हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं? नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्स। ये पार्ट्स जो होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसका काम क्या होता है? फिल्टर करना एयर को, वार्म करना और ह्यूमिडिफाई करना। अगर हमें हमें वार्म, ह्यूमिडिफाई और फिल्टर एयर नहीं दी जाएगी तो क्या होगा? हमें इरिटेशन की वजह से हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन या फिर प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स शो होंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है हमारा रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन नेम इटसेल्फ डिटरमाइन क्या बता रहा है कि ये जो है गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पार्ट जो हेल्प करता है हमारे गैशियस को एक्सचेंज करने, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी? गैशियस एक्सचेंज होगी। क्या क्या इंक्लूडेड होंगे? हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स इंक्लूडेड होंगे, डक्ट, सेक और एल्वेलाई। मेन जो होती है वहां वो होती है हमारी एल्वेलाई, जहां पे गैशियस एक्सचेंज होता है। अगला आता है हमारा द पार्ट ऑफ द एयरवे दैट डज नॉट टेक पार्ट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसेस के अंदर एक्सचेंज करने में हेल्पफुल नहीं होता, उसको हम डेड स्पेस या फिर कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट ऑर्गन होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होता है, वो होता है हमारा नॉक्स। फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, पिरामिड शेप होती है, आप उसका डायग्राम देखिए कैसी शेप इसकी, पिरामिड लाइक शेप है, ठीक है। अगला है मेड ऑफ ओस्टियोकार्टिलेज। ओस्टियोकार्टिलेज फ्रेमवर्क से बना हुआ होता है, ठीक है। 1/3 जो होता है वो हमारा ओस्टियो से बना हुआ होता है और 2/3 हमारा कार्टिलेज से बना हुआ होता है। अगला आता है नोज इज डिवाइडेड बाय अ सेप्टम। एक सेप्टम होती है जो नोज को 2 इक्वल इरेगुलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। इरेगुलर का मतलब क्या होता है ये मैं आगे आपको बता दूंगी कि जो लेफ्ट नॉस्ट्रल्स होता है वो हमारे या लेफ्ट जो नॉस्ट्रल होता है हमारा वो बड़ा होता है राइट से, इसीलिए एनजी ट्यूब इंसर्शन के लिए जो लेफ्ट नॉस्ट्रल्स होता है वो प्रेफर किया जाता है। लेफ्ट नेजल कैविटी जो होती है वो प्रेफर की जाती है इज वाइड बिकॉज सेप्टम स्लाइटली डेविएटेड टू द राइट साइड। यही मैंने ऊपर बोला कि 2 इरेगुलर पैसेज का मतलब यही होता है। एक्सटर्नल ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। अगर हम डायग्राम की बात करें, यहाँ पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रल की ओपनिंग होती है, ये हमारी सेप्टम होती है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अब हमारे जो मोस्ट कॉमन साइट होती है एनजी ट्यूब इंसर्शन की, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट नेजल कैविटी, ठीक है। अगर बात है हमारा जो नोज होता है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड नेजल कैविटी। सबसे पहला आता है हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर से दिखने में जो नोज है वो कैसा होता है? सबसे पहला आता है हमारा टिप ऑफ नोज, नेजल ब्रिज एंड बेस, और उसके बाद आता है हमारा रूट ऑफ नोज। हमने क्या बोला कि जो नोज होता है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज इंटरनल स्ट्रक्चर एंड थर्ड वन इज नेजल कैविटी। इसके अंदर हमारा क्या होगा कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर हमारा सबसे पहले आता है टिप ऑफ नोज, नेजल ब्रिज, बेस एंड रूट ऑफ नोज। अगर हम बात करें कि टिप ऑफ नोज कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो हमारी टिप ऑफ नोज प्रेजेंट होगी हमारी यहाँ पे बेस हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे होगा हमारा रूट और यहाँ पे होगा हमारा नेजल ब्रिज। दिख रहा है ना? ये होता है हमारा नेजल ब्रिज, ये होता है रूट और ये होता है हमारा बेस, ठीक है। टिप ऑफ नोज ये होती है हमारी, नेजल ब्रिज हो गया, बेस हो गया और रूट ऑफ नोज, और सारे हमने देख लिए। अब आता है हमारा क्रीबीफॉर्म पैलेट। क्रीबीफॉर्म पैलेट क्या होता है? आई विल शो इन स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हम क्रीबीफॉर्म पैलेट। यहाँ पे ये बेस होता है नोज का। क्या होता है? बेस होता है किसका? नोज का। नोज के अंदर कौन कौन से, सबसे पहले हम देखते हैं क्रीबीफॉर्म जो पैलेट होता है उसके अंदर कौन कौन सी बोन इंक्लूडेड होती है। फ्रंटल, नेजल, स्फिनोइड एंड एथमोइड। ये हम नोज की बोन्स पढ़ेंगे तब उसके साथ ही देख लेंगे। नोज की कौन कौन सी बोन होती है? मैक्सिला, वॉमर, फ्रंटल, नेजल, स्फिनोइड, एथमोइड एंड पैलेटल। कहाँ कहाँ पे होती है ये? आई विल शो यू जस्ट अ सेकंड। ये होती है हमारी नेजल बोन, ये होती है हमारी एथमोइड,
ये होती है हमारी स्फिनॉइड, ये होती है हमारी वॉमर, ये होती है पैलेटाइड, मैक्सिला, ग्रेटर आलर कार्टिलेज और हमारी सेप्टल कार्टिलेज। ये थी हमारी नोज की बोन, ये एथमॉइड, स्फिनॉइड, नेजल, वॉमर, पैलेटाइल और मैक्सिला। ठीक है, अब ये हमारे बोन के अंदर नहीं आती, ये हमारे कार्टिलेज होती है। ठीक है, ये बोन के अंदर नहीं आता। ठीक है, अब क्रिबिफॉर्म पैलेट की हमने कौन कौन सी नोज सॉरी बॉन्स पढ़ी थी? स्फिनॉइड बॉन्ड, ठीक है, एथमॉइड, नेजल एंड वॉमर। यही हमने क्रिबिफॉर्म पैलेट की बॉन्स पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? फ्रंटल, नेजल, स्फिनॉइड एंड एथेमॉइड। सॉरी, वॉमर क्रिबिफॉर्म की बॉन्ड नहीं होती, नोज की बॉन्ड होती है। यहाँ पे होती है हमारी फ्रंटल, जो हमारी उसकी होती है क्रिबिफॉर्म पैलेट की बॉन्ड। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या देखा था? ये हो गया हमारा हार्ड पैलेट, नेजल कैविटी, नेजोफैरिंक्स, सॉफ्ट पैलेट एंड ओरल कैविटी। ये होता है हमारा सॉफ्ट पैलेट। ये ऊपर में हार्ड और सॉफ्ट पैलेट का एक पोर्शन आएगा, वहां पे मैं एक बार डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पे होगा हमारा हार्ड पैलेट, यहाँ पे होगा हमारा सॉफ्ट पैलेट। इसके बाद आता है हमारा, हमने देखा था क्रीबीफॉर्म पैलेट। ये होता है हमारा क्रीबीफॉर्म पैलेट, रूट ऑफ नोज होता है। ठीक है, जहां से नोज का जो है वो जनरेशन होता है। ठीक है, जो नोज बोन होती है, हमने ऊपर देख लिया नोज की कौन कौन सी बोन होती है और क्रिबिफॉर्म बोन कौन कौन सी होती है। जो नोज की बोन होती है वो दो तरीके से मिलकर बनी होती है, हार्ड एंड सॉफ्ट। जो हार्ड पैलेट होगा उसके अंदर क्या आएगा? मैक्सिला और पैलेटाइन। और जो सॉफ्ट होगा उसके अंदर क्या आएंगे? वॉलेंटरी मसल्स आएंगे। ये हमने अभी देख लिया था, हार्ड पैलेट का स्ट्रक्चर कहाँ होता है और सॉफ्ट पैलेट का स्ट्रक्चर कहाँ। उसके बाद आता है हमारा कि सेप्टम। सेप्टम का काम क्या होता है? ये दोनों चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, बोथ बोन एंड कार्टिलेज दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। ये होती है हमारे बीच में ऐसा सेप्टम जो डिवाइड करती है दो पार्ट्स को। एंटीरियर पोर्शन जो होता है वो इसका बना हुआ होता है हाईलाइन कार्टिलेज का, और पोर्शन जो हमारा पोस्टीरियर यानी कि पीछे वाला होता है वो बना हुआ होता है हमारा वोमर बोन, इसका हाईलाइन कार्टिलेज एंड वॉमर बोन। अब आता है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। अब तक हमने क्या पढ़ा कि नोज क्या होता है, क्या उसका काम होता है, और वो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आता है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स आते हैं। ये होता है हमारा नोज, तो ये हो गया हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, ये हो गया हमारी नेजल कैविटी, और ये हो गया हमारे इंटरनल नॉस्ट्रल्स। आई होप क्लियर होगा। कॉन्किया क्या होता है? एलिवेशन ऑफ म्यूकोसा इन नेजल कैविटी। आई विल शो इन द स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट बिटवीन द, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर। ये क्या कहाँ पे होता है? प्रेजेंट बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। यहाँ पे एनवायरमेंट हो गया और यहाँ पे नेजल कैविटी हो गया, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे एयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो एयर आती है उसमें से हार्मफुल पार्टिकल्स को ट्रैप कर देते हैं। ठीक है, ये फिल्टर करते हैं एयर को। ठीक है, वही काम होता है। अगला आता है हमारा इंटरनल नॉस्ट्रल्स। ये होते हैं हमारे इंटरनल नॉस्ट्रल्स, जिसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट बिटवीन नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी और हमारा जो नेजोफैरिंक्स, यहाँ पे पीछे नेजोफैरिंक्स होता है, उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा पैसेज ऑफ बॉलस इनटू द नेजल कैविटी इज प्रेजेंटेड बाय वल्वा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वल्वा बोलते हैं, ऐसे। ठीक है, वो प्रिवेंट करता है कि खाना जो है वो नेजल कैविटी के अंदर ना। ठीक है, कोनल एटरेशिया का मतलब क्या होता है? कॉन्जेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन या ऑक्लूजन, किसका? नेजल कैविटी के इंटरनल नॉस्ट्रल्स का, ओपनिंग ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रल्स। आई विल शो इन स्ट्रक्चर जस्ट अ सेकंड। जैसा कि ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर के अंदर, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है इंटरनल नॉस्ट्रल का, इसको बोलते हैं हम कॉर्नल एटरेशिया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि जो नेजल कैविटी होती है वो क्या होती है? ये हमने देखा था ना, यहाँ पे ये होती है ऐसे सेप्टम, यहाँ पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होगी, ये होती है नेजल कैविटी, और ये इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इसके अंदर क्या होगा? हमारे दो इंटरनल नॉस्ट्रल्स होते हैं। ठीक है, दो नेजल कैविटीज होती हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेप्टम, एक सेप्टम से डिवाइड होती है। नेजोलेक्राइमल टीयर। अब उसके बाद आता है हमारा नेजोलेक्राइमल टीयर डक्ट, प्रेजेंट बिटवीन कंजक्टिवा सेक्स एंड कंजक्टिवल सेक एंड नेजल कैविटी। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? कंजक्टिवल सेक और नेजल कैविटी की वहां पे प्रेजेंट होती है इनकी। ये होता है हमारा नेजोलैक्राइमल सैक, ये होती है हमारी नेजोलैक्राइमल डक्ट। ये क्या करेगी? टीयर को रिमूव आउट करने का काम करेगी। ठीक है, ड्रेन द एक्सेस टीयर फ्रॉम कंजक्टिवा sac टू द नेजल कैविटी, इंक्रीज करेगी एयर की लेंथ,
provide spiral pathway, warming, humidify the inspired air, prevent water droplet during expiration. ठीक है, इन चीजों को प्रिवेंट करें। आगे आता है हमारा नोज, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आता है म्यूकोसा ऑफ नोज। नोज की जो म्यूकोसा होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? मेड अप ऑफ शुगर स्ट्रैटिफाइड सिमुलेटेड कोलुमिनार एपिथेलियम विदाउट गॉबलेट सेल। वर्क एज अ मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस की तरह काम करते हैं इन द नेजल कैविटी। सीलिया का काम क्या होता है? हेल्प करता है मूवमेंट के अंदर। इनसाइड मूवमेंट किसका कराएगा? एयर का कराएगा। कहाँ कराएगा? फेरिंग्स की तरफ करवाएगा। ठीक है, ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो कीजल बैच प्लेक्सेस होती हैं ब्लड सप्लाई के अंदर। और कीजल बैच प्लेक्सेस किन किन से मिलकर, कौन कौन से आर्टरीज से मिलकर बनती हैं? एंटीरियर एथेमॉइड आर्टरी, पोस्टीरियर एथेमॉइड आर्टरी, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, सुपीरियर लैबिलर आर्टरी, इंटरनल मैक्सिलर आर्टरी। ये होती हैं हमारी एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर एथेमॉइड आर्टरीज होगी, या एंटीरियर होगी या पोस्टीरियर। स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी होगी। ये होते हैं हमारे कीजल बैच प्लेक्सेस, किस वेनी को बोलते हैं हमारे कीजल बैच प्लेक्सेस, जो नोज की ब्लड सप्लाई में हेल्प करते हैं, नोज की ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, सुपीरियर लैबिलर ब्रांच हो गया, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। यही हमने 5 जो है वो आर्टरीज ऊपर देखी थी कि ये मिलके क्या बनाती है? कीजल बैच प्लेक्सेस बनाती है। और इन्हीं 5 के जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कीजल बैच प्लेक्सेस बोलते हैं। ठीक है, आगे आता है हमारा, यहाँ पे नोज कंप्लीट हो गया। अब आएगा हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स को दूसरा नाम क्या होता है? थ्रॉट, गला भी बोलते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ ब्रेन होगा, नीचे की तरफ ट्रैकिया होगा। ठीक है, और जो लेटरल साइड होंगे क्या होंगे? हमारे लैरिंग्स होंगे। एंटीरियरली और पोस्टीरियरली क्या होगा? ईसोफेगस। यहाँ पे क्या होगा? ईसोफेगस होगा। ठीक है, बेस कहाँ से स्टार्ट होगा? स्कल से लेकर C6 तक। कहाँ पे होगा? C6 तक होगा। इंटरनल नॉस्ट्रल्स जो होते हैं वो लैरिंग्स एंटीरियरली एंड इसोफेगस पोस्टीरियर। ठीक है, रूट ऑफ द फेरिंग्स क्या कहलाता है? स्फीनॉइड बॉन से होता है। मतलब जो रूफ होती है फेरिंग्स की वो किससे मिलके बनी हुई होती है? स्फीनॉइड बॉन से मिलके बनी हुई होती है। इसके बाद आता है हमारा नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स हमारी नेजल कैविटी के जस्ट बिहाइंड होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारा एडेनॉइड फेरिंजियल टॉन्सिल्स आते हैं, स्टेशन ट्यूब्स आती हैं। ठीक है, पोस्टीरियर बिहाइंड द नोज, नोज के एकदम पीछे होता है। फ्रॉम इंटरनल नॉस्ट्रल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेटाइल, जो सॉफ्ट इंटरनल नॉस्ट्रल्स के अंदर जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसके जस्ट पीछे होता है। ठीक है, लेटरल वॉल की अगर हम बात करें तो 2 ओपनिंग होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेचियन ट्यूब या फिर फेरिंजियो टेम्पैनिक बोलते हैं। और ये जो फेरिंजियो टेम्पैनिक होता है ये ईयर में जो प्रेशर एक्सेस हो जाता है उसको रिमूव आउट करने का काम करता है। ठीक है, पोस्टीरियर जो वॉल होती है उस पे नेजोफेरिंक्स लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनकी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एडेनॉइड टॉन्सिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडेनॉइड टॉन्सिल्स बोलते हैं। जो हमारे स्टेचियन ट्यूब हमने ऊपर पढ़ी जिसको हम फेरिंजियल टेम्पैनिक बोल रहे हैं, उसके कलेक्शन के लिम्फोइड टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबल टॉन्सिल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? ट्यूबल टॉन्सिल्स बोलेंगे। ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू के कलेक्शन के टॉन्सिल्स को हम क्या बोलेंगे? एडेनॉइड टॉन्सिल्स। ठीक है, और हमारे जो स्टेचियन ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके कलेक्शन के लिम्फोइड टिश्यू को क्या बोलेंगे? ट्यूबल टॉन्सिल्स बोलेंगे। अगला आता है हमारा ओरोफेरिंक्स। ये ओरल कैविटी के बिहाइंड होगा। कहाँ पे होगा? ओरोफेरिंक्स ओरल कैविटी के बिहाइंड होगा। सॉफ्ट पैलेस टू द हाइयोइड बोन ऑफ द पोस्टीरियर टू द ओरल कैविटी के जस्ट बिहाइंड होता है। कॉमन पैसेज होता है किसके लिए? एयर और फूड के लिए, दोनों के लिए। उसके बाद आता है हमारा कि जो ओपनिंग होती है ओरल कैविटी की ईसोफेगस के अंदर, कौन प्रिवेंट कर, और इज ऑल्सो नोन एज फॉसिस। कौन क्या करते हैं उसको? ओपनिंग को फॉसिस बोलते हैं। ठीक है, फॉसिस के वहां पे भी लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? फॉसिस टॉन्सिल्स या फिर पैलेटाइन टॉन्सिल्स। ठीक है, रूट ऑफ टंग लिम्फोइड टिश्यू कलेक्शन कॉल्ड द लिंगुअल टॉन्सिल्स। और जो टंग के रूफ के ऊपर टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल्स बोलते हैं। ठीक है, लैरिंजोफेरिंग्स का काम क्या होता है? लैरिंग्स के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट होती हैं, C3 to C6 नंबर पे प्रेजेंट होती हैं। और इनका दूसरा नाम क्या होता है? हाइपोफेरिंग्स होता है। ठीक है, अटैच्ड एंटीरियरली विद लैरिंग्स, आगे की तरफ लैरिंग्स से और पीछे की तरफ ईसोफेगस से जुड़े हुए होते हैं, ये अटैच होती है। ठीक है, द टॉन्सिल्स इन फेरिंग्स अटैच्ड इन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द वॉल्डन रिंग। जो टॉन्सिल्स फेरिंग्स से अटैच होते हैं एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्डन रिंग का बोलते हैं। ठीक है, जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। मेनली जो टॉन्सिल्स होते हैं उनका फंक्शन यही होता है कि वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, वो हार्मफुल पार्टिकल्स को अंदर ट्रैप होने से प्रिवेंट करते हैं।
ठीक है। टोटल 7 जो ओपनिंग हमने बताई, 2 इंटरनल नॉस्ट्रल्स की, 2 स्टेचियन ट्यूब्यूल्स की, 1 फॉसस की, 1 लैरिंग्स की एंड 1 एसोफेगस। ठीक है। म्यूकोसा कौन सा प्रेजेंट होता है हमारा फेरिंक्स के अंदर? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जो कि थिक होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉमन पैसेज वे चांस ऑफ एब्रेशन ड्यू टू द फुट पार्टिकल की वजह से इनके अंदर जो है वो एब्रेशन होने के या इंजरी होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन पैसेज है एयर और वो फूड का। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। ट्राइंगुलर शेप होती है। C3 to C6 वर्टिब्रा एडल्ट के अंदर यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। C1 to C4 चाइल्ड के अंदर 1 to 5 इंचेस लेंथ होती है। ठीक है। कनेक्ट द लैरिंजोफेरिंक्स टू ट्रैकिया। किसको कनेक्ट करेगा? लैरिंजोफेरिंक्स को ट्रैकिया से कनेक्ट करता है। मेड बाय हाइलाइन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ होता है। कौन कौन से पेयर स्ट्रक्चर होते हैं? कॉर्निक्वेट, क्यूरिफॉर्म एंड आरेटेनॉइड। अनपेयर के अंदर एपिग्लॉटस, थायराइड एंड क्रिकॉइड। इनके अंदर भी हाइलाइन कौन से होते हैं और इलास्टिन कौन से होते हैं? हाइलाइन के अंदर आता है हमारा थायराइड, क्रिकॉइड, आरेटेनॉइड। इलास्टिक के अंदर आता है हमारा कॉर्निक्वेट, क्यूरिफॉर्म, एपिग्लॉटस। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है। ये हमारा एपिग्लॉटस है। ठीक है। यहाँ पे ये हमारी हाइयोइड बोन, ये थायराइड कार्टिलेज, ये लैरिंजल प्रोमिनेंस यानी कि एडम एप्पल बनेगा यहाँ पे आगे चल के, मैं बता दूंगी। क्रिकॉइड कार्टिलेज, ट्रैकियल कार्टिलेज, वोकल कॉर्ड। ठीक है। ग्लॉटस, क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, एरेटिडॉइड कार्टिलेज एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज। यही हमने ऊपर देखे थे। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ें। सबसे पहले आता है हमारा एरेटिनॉइड कार्टिलेज। कैसी शेप होती है? पिरामिड शेप होती है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये कैसी शेप है? पिरामिड शेप है। फॉर्म पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लैरिंक्स एंड वोकल कॉर्ड। पोस्टीरियर पोर्शन बनाता है। पोस्टीरियर हो गया हमारा पोस्टीरियर पोर्शन, ये हो गया हमारा एंटीरियर। ठीक है। अगर इस वाले स्ट्रक्चर को हम, ये यहाँ पे हो गया पोस्टीरियर, ये हो गया हमारा एंटीरियर। ठीक है। अगर हम इसका ऊपर से व्यू देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। ठीक है। क्यूरी फॉर्म का मतलब क्या होगा? क्यूब शेप। फॉर्म पोस्टीरियर वॉल ऑफ लैरिंक्स, ये भी क्यूब शेप के होते हैं और पोस्टीरियर वॉल बनाते हैं लैरिंक्स के अंदर। उसके बाद आता है हमारा कॉर्निक वेट। कॉर्निक वेट कैसा होता है? होन शेप होता है। प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ एरेटिनॉइड कार्टिलेज। एरेटिनॉइड कार्टिलेज के अपेक्स पे प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर वॉल बनाता है ये भी लैरिंक्स। उसके बाद आता है हमारा लिड यानी कि एपिग्लॉटस कार्टिलेज। लिड कार्टिलेज या फिर भी बोल सकते हैं हम एपिग्लॉटस। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये खाने को प्रिवेंट करता है ताकि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ना जाए। अपर मोस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स। प्रिवेंट करता है फूड पार्टिकल्स को कि वो एंटर ना करे ट्रैकिया के अंदर। क्लोज ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब हम स्वेलो करते हैं तो बंद हो जाता है और जब हम रेस्पिरेशन लेते हैं तो ओपन हो जाता है, यानी कि सांस लेते हैं तब ओपन हो जाता है। अगला आता है क्रिकॉइड कार्टिलेज। इसके अंदर क्या होता है? लोअर मोस्ट कार्टिलेज होता है। ये बेस बनाता है लैरिंग्स का। कंप्लीट रिंग शेप कार्टिलेज होती है। सिंगल नेट श्रिंक अपीयरेंस होता है। द कार्टिलेज एंड इनसर्कल द ट्रैकिया, ट्रैकिया को इनसर्कल करेगा। इट इज द एंड मार्क ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का एंड मार्क होता है। थायराइड कार्टिलेज के अंदर क्या होता है? लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है ये लैरिंग्स का, और ये फॉर्म करता है एंटीरियर एंड लेटरल पार्ट ऑफ लैरिंग्स। ठीक है। आगे आता है जो हमारा लैरिंग्स का साइज होता है, वो मेल के अंदर लार्ज होता है और फीमेल के अंदर कम होता है। क्यों? क्योंकि जो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है या सेक्स हार्मोन जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से। उसके बाद आता है हमारा टू लेमिना फॉर्म थायराइड कार्टिलेज अटैच्ड एंटीरियरली एट द ट्रैकिया फॉर्म एडम एप्पल। मैंने बताया था एडम एप्पल फॉर्म होता है। एडम एप्पल जब मैंने बताया था ऐसे था, तो यहाँ पे एक वी लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था, वी शेप, जिसको हम क्या बोलते हैं? थायराइड नॉच बोलते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट है था, यहाँ पे आएगा थायराइड, थायराइड नॉच जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। वोकल कॉर्ड क्या होती है? म्यूकोसा मेम्ब्रेन फोल्ड एंड एरेटिनॉइड कार्टिलेज फॉर्म द वोकल कॉर्ड। ये दोनों म्यूकोसा जो होती हैं या कार्टिलेज जो होती है मिलकर क्या बनाती है? वोकल कॉर्ड बनाती है। Vocal voice is produced by the pharyngoesophageal segment. Sound produced is done by the inferior payer fold and supported is provided by the superior payer fold. I will show in structure. ये हमारा होता है एपिग्लॉटस। यहाँ पे हमारे होते हैं
इंफीरियर पेयर फोल्ड और यहाँ पे होते हैं हमारे सुपीरियर पेयर फोल्ड, ऐसे होता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो हमारे होते हैं हमारे इंफीरियर पेयर फोल्ड, ये हमारे साउंड प्रोडक्शन में वाइब्रेशन की हेल्प से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और सुपीरियर जो होते हैं ये इनकी हेल्प करती हैं साउंड के प्रोडक्शन। वॉइस प्रोडक्शन अकर ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशन होने की वजह से हमारी जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। आगे आता है हमारा लाउडनेस, इट डिपेंड अपॉन फोर्स विद कॉर्ड वाइब्रेट। किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये हमारे फोर्स के ऊपर की कॉर्ड वाइब्रेट कर रही है तब हमारा जो है लाउडनेस बढ़ती है। पिच क्या होती है? मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट होती है। हाई पिच जो होती है वो फीमेल्स के अंदर होती है और लो पिच जो होती है वो मेल्स के अंदर होती है। ठीक है, वॉइस प्रोडक्शन क्या कब होगा? एक्सपीरेशन के टाइम पे होता है, जब वाइब्रेशन होती है हमारी वोकल कॉर्ड के अंदर, तो हमारी जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। जब साउंड प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। कहाँ पे होगा? फेरेंक्स और पैरानेजल साइनसेस के अंदर। जो पैरानेजल साइनसेस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, इंफीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर एंड इंटरमीडिएट, 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, आर्टिकुलेट बाय टिथ, टंग एंड लिप्स। वॉइस प्रोडक्शन होता है हमारा फेरिंजियोइसोफेजियल फेरिंजियल सेगमेंट के। अब नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो ब्लड सप्लाई कैसी होगी हमारी? यहाँ से हमारी सुपीरियर थायराइड आर्टरी आ रही है। ठीक है, सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी आ रही है। ठीक है, राइट कॉमन कैरोटिड ये है हमारी जो ब्लड को सप्लाई कर रही है। यहाँ पे आएगी हमारी इंटीरियर थायराइड आर्टरी एंड थोरैको सर्वाइकल ट्रैक, जिससे जो राइट सबक्लाविकल आर्टरी में जाके मिल जाए। ठीक है, ये सप्लाई करेंगे हम। और नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व वेगस क्रेनियल 10th नर्व क्या करेगी? सप्लाई करेगी। इंफीरियर लैरिंजियल नर्व और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो मेनली होती है वो हमारी सप्लाई करती है, हमारे लैरिंग्स के अंदर नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, ये दो होती है, इंफीरियर और सुपीरियर दोनों होती है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, इफ इंजरी टू द रिकरेंट लैरिंजियल इट मे कॉज हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। अगर रिकरेंट लैरिंजियल के अंदर कोई भी इंजरी होती है तो वो साउंड की हॉर्सनेस को इंक्रीज कर जाती है, मेनली सीन इन थायराइड सर्जरी। ठीक है, अगला आता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर हमारा क्या आएगा, जिसको हम ऑल्सो नोन एज विंड पाइप भी बोलते हैं। किससे मिलके बना हुआ होता है? सूडो स्ट्रैटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम से मिलके बना हुआ। लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर, और डायमीटर की अगर हम बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंचेस। लोकेशन कहाँ होगी? C6 to T5, या फिर कभी कभी हम C6 और T4 भी ऑप्शन में मिल जाता है ट्यूबुलर शेप के अंदर। 16 to 20 शी शेप्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट रिंग पोस्टीरियरली बनाते हैं या स्ट्रक्चर होता है। मोस्ट कॉमन साइट होती है ट्रैकियोस्टमी के लिए सेकंड एंड थर्ड ट्रैकियल, सेकंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग पे हम जो मोस्ट कॉमन ट्रैकियोस्टमी है वो करते हैं। ये जो रिंग होती है वो कवर्ड पोस्टीरियर बाय द ट्रैकियल मसल्स, ये ट्रैकियल मसल्स को पोस्टीरियरली क्या करती हैं? कवर्ड कर लेती। दिस मसल्स हैव टू चेंज द डायमीटर ऑफ द ट्रैकिया। ये मसल्स ट्रैकिया के डायमीटर को चेंज करने में हेल्पफुल होती हैं, और ये कार्टिलेज हेल्प करेंगे, प्रिवेंट करेंगे कोलैप्स होने से, कि एक्सपिरेशन के टाइम पे ये कोलैप्स ना, कोलैप्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंजरी हो जाएगी। ठीक है, ट्रैकिया बाइफर्केट करेगा। ये बाइफर्केट का मतलब ऐसा डिवीजन होना T5 लेवल पे। कब करेगा? T5 पे वर्टिब्रेट। और एंगल क्या होगा? 70 डिग्री, और इसको हम क्या बोलेंगे? कैरिना। क्या नाम देंगे? कैरिना। ठीक है, कैरिना इज अ बाइफर्केटिंग नेम। बाइफर्केट जहां से होता है उसको बोलते हैं कैरिना। इज हाईली सेंसिटिव, साइली सेंसिटिव होता है। अगर यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत भी इरिटेशन होती है तो ये प्रोड्यूस करता है कफ रिफ्लेक्स को। क्या करता है? कफ रिफ्लेक्स को। हमने ऊपर देखा था अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी, ये किसके अंदर आता है? लोअर रेस्पिरेटरी के अंदर। और लोअर रेस्पिरेटरी का हमने प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स क्या बताया था? कफिंग। 80 ट्यूब फिक्स होती है 2 सेंटीमीटर अबव कैरिना, यानी कि T5 लेवल से 2 to 3 सेंटीमीटर अबव होती है, यानी कि T2 और T3 लेवल। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ट्रैकियल ब्रोंकियल ट्री। ट्रैकिया डिवाइड होती है 2 पार्ट्स के अंदर। कहाँ पे? T5 लेवल पे। यहाँ पे हमने देखा ये। ठीक है, ये होगा हमारा राइट साइड, ये होगा हमारा लेफ्ट साइड। अगर जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा ये वाला राइट होगा तो ये वाला लेफ्ट, और अगर आप लोग देखेंगे तो ये वाला आपका राइट होगा और ये वाला लेफ्ट। ठीक है, उसके हिसाब से जनरली हमारा जो है ये वाला राइट होता है और ये वाला लेफ्ट होता है। ठीक है,
इनको हम ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। राइट ब्रोंकाई क्या होगा, वाइड, लेफ्ट ब्रोंकस क्या होगा, नैरो। शॉर्ट, लॉन्ग 2.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये O2 ज्यादा आएगी इसके अंदर और इसके अंदर लेस आएगी। अब हम इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ये होता है हमारा राइट ब्रोंकाई और ये होता है हमारा लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मोस्ट कॉमन साइट होती है जो एस्पिरेशन की, वो कौन सी होती है, निमोनिया इज द राइट लोअर, राइट लोअर लॉब के अंदर जो ज्यादातर एस्पिरेशन होता है या निमोनिया होता है, वो होने के चांसेस इंक्रीज हो रहते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट होती है टीबी के लिए अपर लॉब ऑफ राइट लंग के अपर पोर्शन में जो ज्यादातर है टीबी वो कॉज, ठीक है। ऑटो सप्लाई होगा प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकस के अंदर, फिर सेकेंडरी के अंदर, फिर टर्शरी के अंदर, फिर टर्मिनल के अंदर, फिर रेस्पिरेटरी के अंदर, उसके बाद डक्ट्स के अंदर चला जाएगा, फिर एल्वेलाई सेक के अंदर और एल्वेलाई के अंदर। ये होता है हमारा पैसेज ऑफ एयर। क्या होता है, पैसेज ऑफ एयर में कि ऑटो सप्लाई हुआ, कहाँ से कहाँ आया और कहाँ चला, एट लास्ट कहाँ पे जाएगा, एल्वेलाई के पास, और एल्वेलाई से कहाँ चलाई जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, जहां से वो वेरियस बॉडी पार्ट्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या होती है, 0.2 टू 0.5 म्यूएम इनका साइज होता है। प्रोवाइड करती है सरफेस एरिया किस चीज के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। अभी हमने बोला कि एल्वेलाई के बाद कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल्स के पास चला जाएगा। बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स, पैरेन्काइमा ऑफ लंग्स भी बोलते हैं। 300 मिलियन एल्वेलाई प्रेजेंट होती है लंग्स के अंदर, ये मैंने ऊपर बता दिया था। ये कितना सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, 70 मीटर स्क्वायर या 750 फीट स्क्वायर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। प्रेशर इन द एल्वेलाई कितना होता है, इंट्रा एल्वेलाई प्रेशर की अगर हम बात करें तो 760 mm ऑफ Hg, एंड एनवायरमेंटल प्रेशर की बात करें अगर हम करें तो 758 mm ऑफ Hg। ये होता है हमारा एल्वेलाई। ये हम इसकी फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि ये प्रेशर जो है वो कैसे गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होता है। अब आता है हमारा लंग्स। लंग्स के अंदर हमारा क्या होता है, पेयर्ड ऑर्गन दो होते हैं हमारे, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है, ठीक है। प्रेजेंस इन द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। एक होता है हमारे एब्डोमेन कैविटी, ये होती है हमारी थोरेसिक कैविटी अबव द डायफ्राम, ठीक है, और ये होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम, ठीक है। वेट राइट लंग का होता है हमारा 650 ग्राम और लेफ्ट लंग का होता है हमारा 600 ग्राम। क्यों होता है, एक बार हम इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें फिर देखते हैं। कलर ऑफ द लंग्स क्या होगा, ब्राउन, पिंकिश रेड कलर होता है न्यूबॉर्न के अंदर। एजिंग के पीपल के अंदर जो लंग्स का कलर होता है वो ब्लैक होता है, स्मोकिंग के अंदर भी ब्लैक होता है, और डिपोजिशन CO2 की वजह से, ये ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ CO2 के डिपोजिशन की वजह से ये जो ब्लैक कलर है वो होता है, ठीक है। अब हम राइट और लेफ्ट लंग के अंदर डिफरेंसेस देख लेते हैं। जो राइट लंग होता है उसके अंदर दो फीचर होते हैं, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक, और लेफ्ट के अंदर ऑब्लिक ऑब्लिक फीचर के अंदर डिवाइड करते हैं। शो जैसे कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिक फीचर में डिवाइड है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट लंग के अंदर सिर्फ ऑब्लिक फीचर। ये हो गया हमारा ऑब्लिक फीचर एंड हॉरिजॉन्टल फीचर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक फीचर आए समझ में। ये होगा हमारा लेफ्ट लंग और ये होगा हमारा राइट लंग, ठीक है। तो लॉब्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे, अपर लॉब, मिडल लॉब एंड लोअर लॉब। ये अपर लॉब एंड लोअर के अंदर टू लॉब्स के अंदर डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है वो हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा डायफ्राम होता है, ठीक है। इस पोर्शन को हम बोलते हैं मीडियास्टेनम। राइट लंग्स शॉर्ट होता है कंपेयर टू लेफ्ट लंग की, क्यों, बिकॉज प्रेजेंस बिलो द राइट, और राइट लंग्स के नीचे जो है वो हमारा क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्राम, सॉरी, राइट लंग्स विच पुश द डायफ्राम स्लाइटली अपवर्ड, जो राइट लंग्स को, डायफ्राम को स्लाइटली अपवर्ड पुश कर देता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे राइट लंग्स इज शॉर्ट एज कंपेयर टू द लेफ्ट लंग, बिकॉज प्रेजेंट बिलो, बिकॉज यहाँ क्यों होता है, क्योंकि आगे इसके नीचे लीवर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पे लीवर लिख लीजिएगा। लेफ्ट लंग इज नैरो बिकॉज सम स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय, लेफ्ट लंग नैरो होता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीडियस्टेनम में हार्ट प्रेजेंट होता है,
ठीक है। कार्डिक नॉच प्रेजेंट इन द लेफ्ट लंग वेयर हार्ट लाई, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिक नॉच, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियस्टेनम। ठीक है। सरफेस ऑफ लंग्स क्या होता है, अपेक्स 2 to 3 सेंटीमीटर अबव द क्लाविकल। कोस्टल सरफेस क्या होता है, लेटरल सरफेस कॉन्टेक्ट विद इंटरकोस्टल स्पेस। बेस क्या होता है, डायफ्राम, बेस में क्या होता है, डायफ्राम। और पोस्टीरियर क्या होगा, टॉप वर्टिकल लागन। लोकेशन 6th इंटरकोस्टल एंटीरियरली। मीडियल सरफेस टुवर्ड द मिड लाइन। हाइलम क्या होता है, गेट ऑफ द लंग्स, क्या होता है, गेट ऑफ द लंग्स। जैसे कि हमारा इसोफेगस, यहाँ पे हमारा स्टमक होता है, यहाँ पे हमारा डायफ्राम होता है, तो इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, हियाटस या, ठीक है, ये होता है हमारा हियाटस या फिर हाइलम। ठीक है। इन मीडियल सरफेस ओपनिंग इज प्रेजेंट, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम हाइलम बोलते हैं, जो अलाउ करता है स्ट्रक्चर को इन एंड आउट करने को लंग्स से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एज अ गेट ऑफ लंग्स। क्या होता है, एज अ गेट ऑफ लंग्स बोलते हैं। स्ट्रक्चर दैट इन एंड आउट फ्रॉम लंग्स वाई द हाइलम। कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरीज, ब्रोंकियल आर्टरीज एंड वेन्स, लिम्फ सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। द स्पेस बिटवीन बोथ मीडियल, दोनों मीडियल के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, मीडियस्टेनम बोलते हैं। मैंने ऊपर बता दिया था, मीडियस्टेनम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, हार्ट, ट्रैकिया, इसोफेगस, स्टर्नम एंड थाइमस ग्लैंड। कवरिंग ऑफ द लंग्स और प्लूरा को हम क्या बोलते हैं, पैराइटल लेयर, आउटर लेयर एंड, जो कि हमारी कैसी होती है, टफ होती है। फंक्शन इज प्रोटेक्शन, कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। विजरल लेयर क्या होती है हमारी, जैसे लंग्स होता है, ये होता है हमारा लंग्स, इसके आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी हमारी, पैराइटल, और अंदर वाली क्या होगी, विजरल। उनकी बात कर रही हैं हम, डबल लेयर होती है। यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड होता है। ठीक है। इनर लेयर होगी विजरल, कौन सी, इनर, होल्ड ऑल इंटरनल स्ट्रक्चर। प्लूरल फ्लूइड प्रोटेक्शन करेंगे। प्लूरल स्पेस, अ स्पेस बिटवीन पैराइटल एंड विजरल, इन दोनों के बीच के इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल स्पेस बोलते हैं। ये क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करेगा, जब भी कोई शॉक की कंडीशन आती है या कोई इंजरी वगैरह होती है तब, और इन दोनों लेयर्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। ये कितना प्रेशर होता है यहाँ में, कितने ml जो फ्लूइड होता है वो प्रेजेंट होता है, 15 to 20 ml जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सीरियस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रोड्यूस करेगा, एपिथेलियम ऑफ विजरल लेयर। दिस फ्लूइड हेल्प टू प्रिवेंट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करेगा और दोनों लेयर्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करेगा। द प्लूरल स्पेस हैव नेगेटिव प्रेशर फॉर अर्ली इन्फ्लेट ऑफ लंग्स 750 mm ऑफ Hg। ये सब इसकी फिजियोलॉजी के अंदर है। द लॉस ऑफ दिस नेगेटिव प्रेशर विल कॉज लंग्स कोलैप्स। अगर ये नेगेटिव प्रेशर है जो वो लॉस हो जाता है तो ये इनके अंदर, लंग्स के अंदर कोलैप्स हो जाएगा, दोनों लेयर्स का ऐसे कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है। द स्पेस बिटवीन बोथ पैराइटल लेयर इज नोन एज द मीडियस्टेनम। दोनों पैराइटल लेयर के, यहाँ ये इस लंग्स की पैराइटल लेयर और ये इस लंग्स की पैराइटल लेयर, इन दोनों के बीच में इस स्पेस को क्या बोलेंगे, मीडियस्टेनम। द स्पेस बिटवीन टू प्लूरल लेयर इज प्लूरल स्पेस। दोनों प्लूरल लेयर के स्पेस को क्या बोलते हैं, प्लूरल स्पेस बोलते हैं। द स्पेस बिटवीन लंग्स, दोनों लंग्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, पैराइटल लेयर। द स्पेस बिटवीन द मीडियल सर्फेसिस, मीडियस्टेनम। मीडियम सरफेस के स्पेस को क्या बोलते हैं, मीडियस्टेनम बोलते हैं। आई होप you all will understand. Thank you and keep watching.